हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है और परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां पर दोस्तों हमें समकोण का कर्ण दिया है और उसका परिमाप दिया है और हमें ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत सारे जो यूट्यूबर टीचर है वो कॉम्प्लिकेटेड करके और सोल्व करते हैं, जबकि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। माना हमारा एक ये समकोण त्रिभुज है। दोस्तों, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है और उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है, ये ए बी, ये क्या कहलाती है? ये कर्ण कहलाती है। और नीचे वाली जो भुजा होती है, आधार, जो जमीन पर टिकी हुई भुजा होती है, वो कहलाती है आधार। यानी ये जो भुजा है ये आधार है, इसे हम आधार कहते हैं। और ये जो खड़ी भुजा है बी सी, यानी ये लंबी भुजा, इसे हम कहते हैं लंब। ये है लंब और ये हमारा है कर्ण। ठीक है, हमको क्या पूछा गया है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पूछा गया है। दोस्तों, हम मान लेते हैं हमारी ये जो ए सी भुजा है, ये हम इसको मान लेते हैं बी। मान लो इसको बी मान लेते हैं और इसको हम ये सी मान लेते हैं। ए बी सी, ये जो हमारी ए बी भुजा है इसको हम मान लेते हैं दोस्तों ए, और ये बी सी ये हमारी हो गई मान लो बी, और ये जो ए सी कर्ण है इसको हम मान लेते हैं ये सी। और ये हमको कितना दिया है? ये हमको दिया है 25 सेंटीमीटर। यानी ये जो कर्ण है ना, ए से लेकर के सी तक लंबाई, ये हमको 25 सेंटीमीटर दी गई है। लेकिन ए और बी का मान हमको ज्ञात नहीं है, नहीं दिया है। हमको ये पूछा है क्षेत्रफल। अच्छा दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप, यहां पर देखो हमको परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया है 56 सेंटीमीटर। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? यहां से आप चलना प्रारंभ करोगे, यहां से, और यहां पर जाकर के यहां आ जाओ, तो यह परिमाप कहलाता है। कहने का मतलब है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो त्रिभुज का परिमाप होता है। परिमाप क्या है? देखो मैं आपको यहां लिख देता हूं। इसका परिमाप क्या है? परिमाप है इसका, हमारी भुजा कौन से? ए बी और सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका परिमाप है। और पाइथागोरस प्रमेय, दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय मालूम है? यह समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। आप सबको मालूम है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। कर्ण हमारा क्या है? कर्ण हमारा सी है, यानी कि सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर और प्लस ये बी का स्क्वायर। और हमको पूछा क्या गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या हम कह सकते हैं लंबाई। ये जो ऊंचाई है ये होता है। आधार क्या है आपका? ए है और ऊंचाई क्या आपकी? बी है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ए गुणा बी। और यही दोस्तों आपको पूछा गया है, ए बी, यानी बराबर 1/2 ए बी। ये आपको पूछा गया है, यानी कि इसको आपको हल करके बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, आ गए यहां तक समझ में आपके? अब देखते हैं हमारे इस समकोण त्रिभुज को। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है आपका, देखो लंब हमारा क्या है? ए और बी मान लेते हैं आधार। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, यानी ये सी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है? ये सी है, और ए और बी ये दोनों भुजाएं हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी का मान हमारे को दिया है 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 का ये स्क्वायर। हो गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमको दिया है परिमाप। परिमाप आपका कितना है? ये 56 सेंटीमीटर। और परिमाप बराबर क्या होता है? यहां पर देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमको कितना दिया है? ये देखो 56 सेंटीमीटर।
ये आपको दिया है 56 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां पर देखो सी का मान हमारे पास मौजूद है, क्या है, ये 25, कर्ण का मान सी बराबर क्या है 25। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो a प्लस बी प्लस ये 25 बराबर ये 56। अब 25 को आप पक्षांतर कर लो, a प्लस बी बराबर ये 56 माइनस ये 25, और a प्लस बी क्या हो गया आपका, a प्लस बी बराबर, इसको घटा दो तो हो गया आपका 31। हो गए यहां तक। अब ध्यान दो दोस्तों, आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मौजूद है। यहां पर देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या है आपके पास, 25 का स्क्वायर। यहां पर देखो आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या आपका, ये 25 का स्क्वायर, और यहां पर आपका क्या है a प्लस बी बराबर 31। यदि हम इसको होल स्क्वायर करते हैं a प्लस बी को, देखो इस प्रकार a प्लस बी का यदि हम होल स्क्वायर करते हैं तो बराबर ये भी, इसका भी आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा 31 का भी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब मालूम है आपको क्या होता है, सर्वसमी का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप इस प्रकार नहीं लिख सकते, देखो मैं इसको साफ करना पड़ेगा दोस्तों, माफ करना, मैं इसको यहां से साफ करता हूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर मुझे इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर बोर्ड के ऊपर जगह की कमी है। यहां तक साफ कर देता हूं मैं इसको एक बार, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ये 31 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 31 का स्क्वायर कितना होता है, ये 961। अब ध्यान दो दोस्तों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमारे पास मान मौजूद है, कहां पर, यहां पर देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या है, ये 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यहां पर हम लिख सकते हैं 625। 25 का ये स्क्वायर है ना, इसका हमने खोला है इसको, यानी इसका हमने वर्ग किया है, तो ये 625 हो गया है, और प्लस ये 2ab, ये 2ab बराबर ये 961, और 2ab बराबर क्या हो जाएगा 961 माइनस 625, इसको आप घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 2ab बराबर, देखो 11 में से 5 गए, पीछे बच गए 6, 3 6 से 3 गए 3, और 9 से 6 गए ये 3, 336, और ab बराबर क्या हो जाएगा आपका, ab बराबर 336 बट्टे ये 2, इसको काट दो आप, बराबर कितना आ जाएगा, एक और एक बार भाग जाएगा 6 और 8, ये आ गया आपका 168। ए बी बराबर कितना आ गया आपका, ए बी बराबर 168 आ गया। अब ध्यान दो दोस्तों, ए बी का मान हमारे पास मौजूद है, ए बी बराबर 168, और हमें क्या ज्ञात करना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या बताया था, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 a गुणा बी, यानी 1/2 AB, और ए बी का मान हमारे पास मौजूद है, क्या मौजूद है, ये 168। तो आप यहां पर ए बी का मान रख दो, मैं यहां पर रखता हूं साफ करके, बिल्कुल आसान है दोस्तों, 1/2, और ए बी हमारे पास है 168, इसको काट दो, बराबर आ जाएगा आपका ये 84 एंसर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ये 84 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। क्या किया हमने, देखो पाइथागोरस प्रमेय हम सबको मालूम है क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर, ये हमारी दोनों भुजाएं हैं और ये हमारा कर्ण है। ठीक, कर्ण का मान हमको दिया है ये 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया है। परिमाप हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 56 हमको दिया है, और a प्लस बी ये c हमारे पास मौजूद है, ये कर्ण हमको दिया है, ये c 25, तो इसको हमने पक्षांतरण किया तो a प्लस बी बराबर 31 आ गया है। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 31 का भी हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें सर्वसमी का मालूम है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और 31 का स्क्वायर क्या कितना होता है, ये 961 होता है। हो गए यहां तक। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है मान, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या है, ये 25, और 25 का वर्ग कितना होता है 625,
इसको पक्षांतरण किया तो हमारे पास बचा 2ab बराबर 336 और ab का मान हमारे पास ये 168 आ गया। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 AB। AB हमारे पास 168 मौजूद है तो 1/2 168, 2 से 168 को काटा तो ये 84 हमारे पास आंसर आ गया है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो फिर आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।